जनरल आसिम मुनीर को समझने के लिए हमें एक तीसरे जनरल को भी समझना होगा, और वो है जनरल ज़ियाउल हक। पाकिस्तान का डिक्टेटर था फ्रॉम 1977 से लेकर 1988 तक, और ये वो टाइम पीरियड है। हिज राइज टू पावर ऑल्सो कोइंसाइडेड विद सोवियत रूस जो है ही एट एंटरिंग अफगानिस्तान, और उसको ऑक्यूपाई करने के लिए। तो सोवियत यूनियन का एंटर करना अफगानिस्तान में, और अमेरिका का एक तरीके से अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ाई करना सोवियत रूस के साथ। तो पाकिस्तान बिकम्स इम्पॉर्टेंट। जो मुजाहिदीन है वो फाइट कर रहे हैं अब सोवियत यूनियन के साथ, और उनको सपोर्ट करने वाला अमेरिका है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट। सो एक तरीके से क्लीन चिट मिल जाती है जनरल ज़िया को फिर वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू डू इंटरनली। तो एक चीज़ जनरल जो करता है वो बड़ी हार्मफुल होती है पाकिस्तान सोसाइटी एंड पाकिस्तान आर्मी के लिए, और वो है उसका इस्लाम पे एम्फसाइज करना, इस्लाम पे जोर देना। एक ना सिर्फ अपने को पावर के साथ पाकिस्तान को कंट्रोल करना, बल्कि एक आइडियोलॉजी, और वो भी रिलीजियस आइडियोलॉजी के साथ पाकिस्तान को कंट्रोल करना। ये जनरल जिया की स्ट्रेटजी थी। तो समाज में क्या होता है, जैसे जस्ट आई गिव यू एन एग्जांपल कि अब शरिया लॉ बिकम्स इम्पॉर्टेंट। लॉ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, शरिया कोर्ट्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो जो उलेमाज हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और पनिशमेंट भी शरिया यानी इस्लामिक कानून के दायरे में ही मिलती है। फॉर एग्जांपल, अब हाथ काटना लेजिटिमेट या पैर काटना लेजिटिमेट पनिशमेंट हो जाता है। स्टोन से मार मार के मार देना या विप करना, 100 कोड़े देना, ये हो जाता है रूल। ऐसे पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी का भी इस्लाम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो नमाज़ पढ़ना कंपलसरी हो जाता है, बियर्ड रखना कंपलसरी हो जाता है। आर्मी का जो मोटो है अब वो जिहाद हो गया है। फेथ यानी रिलीजन हो गया, और जिहाद जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया। तो जिहाद अपने आप में ही एक रिलीजियस टर्म है। जो फाइट हो रही है वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए फाइट नहीं होकर वो रिलीजियस इश्यूज़ के लिए फाइट हो रही है। जमात इस्लामी है, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि बैरक्स में जाके अपना जो भाषण है उनको या जो भी रिलीजियस सर्मन्स है वो देते हैं। प्रमोशन ऑफ द सोल्जर्स डिपेंड नाउ अपॉन देयर विलिंगनेस टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद इस्लाम या इस्लामिक प्रैक्टिसेस। जितनी ज़्यादा आप इस्लामिक प्रैक्टिसेस करोगे उतने ज़्यादा आपको प्रमोशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें है जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान में। और अब हम आसिफ मुनीर के बाद आते हैं। आसिम मुनीर जो है ही गॉट कमीशन इनटू द पाकिस्तान आर्मी इन 1986। और आप देखिए कि जो टाइम पीरियड है ज़ियाउल हक का वो 1977 से 88 है, एंड ही गेट्स कमीशन इन 1986। तो एक ऐसे समाज से निकल के आ रहा है आसिम मुनीर जो कि रिलीजियस आइडेंटिटी या इस्लामिक आइडेंटिटी को जोर दे रहा है। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जा रहा है जो कि फ्रॉम ब्रिटिश सेकुलर इंस्टीट्यूशन हैज़ बिकम एन आर्मी, मतलब मैं आर्मी के बारे में कह रहा हूँ, फ्रॉम ब्रिटिश सेकुलर आर्मी इट हैज़ बिकम एन इस्लामिक आर्मी ना, जो कि जिहाद को एम्फोसाइज कर रही है, जो कि उलेमा को उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो ये गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और ऐसे सोल्जर्स जो हैं जो कि उस समय जो भर्ती हुए थे, आज वो जनरल्स की पोस्ट पे, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल या फिर जनरल, जैसे जनरल या अब फील्ड मार्शल हो गया आसिम मुनीर, तो वो लोग पावर में आ गए हैं। तो पाकिस्तान का जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, हम कह सकते हैं कि एक इस्लामिक आइडेंटिटी में आज की तारीख में फंस चुका है। थोड़ा सा आसिम मुनीर के बारे में और अगर हम देख लेते हैं तो एक जो अच्छी बात उनकी है या टैलेंट उनके अंदर है कि एज ए कैडेट वो पासिंग आउट परेड में ही गॉट द सॉर्ड ऑफ ऑनर। आगे चल के ही गॉट पोस्टेड इन सऊदी अरेबिया। एंड सऊदी अरेबिया में वो रिलीजियस जो टेक्स्ट है उनको बाय हार्ट पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग द होली कुरान। तो शिफ्ट ऑब्वियसली जो इस्लामिक एनवायरनमेंट में वो जी रहे हैं, जो फंडामेंटलिस्ट और कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में वो उन्होंने जिया है, वही वो अब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिसेस में भी। एज अ मेजर जनरल ही बिकेम डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो कि इंपॉर्टेंट पोस्ट है, कॉन्फिडेंशियल पोस्ट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल पोस्ट है। एवन ही बिकेम लेफ्टिनेंट जनरल, उनके पास डायरेक्टर जनरल ऑफ ISI का भी चार्ज आया। तो ISI के जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, आप एक तरीके से कह लीजिए कि वो सेकेंड इन कमांड होते हैं।
सो इस तरीके की इंपॉर्टेंट पोस्ट उन्होंने होल्ड करी एंड देन इन 2022 नवंबर ही बिकेम द कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। 3 साल के लिए उनको रहना था 25 में, बट अब उनका प्रमोशन हो गया है फील्ड मार्शल में, तो नवंबर 2027 में ही विल बी गेटिंग रिटायर्ड, अगर पाकिस्तान में कोई कू नहीं होता है तो।